आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के बाद किस से बेंगलुरु में एक भगदड़ की स्थिति बन गई और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हताहत होने की खबर मिलने को प्राप्त हुई है। यानी कि हम देख सकते हैं कि जश्न की रात जो है वह कैसे मातम में बदल गई। आइए हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आईपीएल की 2025 की फाइनल के बाद की रिपोर्ट किस प्रकार से देखने को मिलती है। देखिए, आप देख पा रहे हैं द हिंदू मैगज़ीन में, यानी कि न्यूज़पेपर में ये देखने को मिला है कि विक्ट्री परेड किस प्रकार से एक भगदड़ की स्थिति उत्पन्न कर चुकी है। यहाँ देख पा रहे हैं आप विभिन्न प्रकार के लोगों की भगदड़ में जो है वो मौत हो चुकी है। इस संदर्भ में अलग अलग प्रकार की न्यूज़ प्रकाशन में देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं द हिंदुस्तान टाइम्स यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा भी बताया गया है। उसी प्रकार से ये देखने को मिल पा रहा है कि 17 साल का लंबे इंतज़ार के बाद जब आरसीबी जो है उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफ़ी अपने नाम की, तो उसी आईपीएल की ट्रॉफ़ी की नाम के जश्न में करोड़ों दिल की धड़कनें तेज़ हो गई और इसी के साथ ऐतिहासिक ट्रॉफ़ी उनके पास आ गई। और उसी जश्न की रात जो है वह बेंगलोर की सड़क पे जो मातम बन गया, यानी कि भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे जो है वो लोगों की मृत्यु होने की खबर प्राप्त हुई है। यानी कि आखिरकार हम देख पाएंगे कि आईपीएल 2025 की सबसे बड़ी जीत एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में कैसे बदली। आइए हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी इस चीज़ की चर्चा किया गया है। यानी कि अब थोड़ा सा इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक रूप से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में आईपीएल 2025 एक ऐतिहासिक रूप से किस प्रकार से रहा और आरसीबी के लिए वो मूल रूप से किस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से 17 साल के लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं। 2025 का आईपीएल इतिहास में उस क्षण एक इतिहास में दर्ज हो गया जब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी कि आरसीबी ने 17 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अपना आईपीएल खिताब जीता। यानी कि उन्होंने 2025 में मूल रूप से क्या किया, 2025 में लंबे समय तक प्रयास करने के बाद, लंबे समय का इंतज़ार करने के बाद 17 वर्ष के बाद उन्होंने आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। यह जीत, यानी कि यह जीत केवल एक ट्रॉफ़ी नहीं था, बल्कि यह 17 साल के संघर्ष, आलोचना, हार और उम्मीद का एक समापन था। यानी कि उन्होंने लंबे समय तक 17 वर्षों तक इस प्रकार से संघर्ष किया, आलोचनाएं की, अपने मन में आलोचना, अपने टीम के बारे में आलोचनाएं देखी, हार देखी, उम्मीदवारों का समापन उसी प्रकार से देखने को मिला। विराट कोहली जिन्होंने कप्तानी छोड़ने के बाद फिर से टीम की केंद्र बिंदु बनाने की कोशिश की है, उसके बाद जो है वह चमक बिखेरने की कोशिश की है। फाफ डु प्लेसी जिन्होंने समय और रणनीति से टीम को नायक बनाने की कोशिश किया। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि 17 वर्षों का जो लंबा संघर्ष है, इसका परिणाम आरसीबी का क्या देखने को मिल रहा है, आरसीबी की जीत हमको देखने को मिल रही है। तो जीत तो हमें प्राप्त हुई है बेंगलुरु को, लेकिन ये जीत जो है वह बेंगलुरु में किस प्रकार से भगदड़ और जश्न, एक तबाही का रूप लिया। यानी कि आरसीबी की जीत के तुरंत बाद बेंगलुरु के जो है वह एमजी रोड में एक क्या किया गया, लाखों फैंस के रूप में सड़कों पे उतर गए। यानी कि लोग जो है वह जश्न मना रहे थे और इसी बीच जो है वह ट्रैफिक सिस्टम फेल होने के कारण जो है वह क्या हो गया, एक भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों की मृत्यु का देखने को मिला। परंतु इस बात जो है, इस खुशी की भीड़ में अव्यवस्था देखने को मिली थी। जैसे हमने चर्चा किया कि ट्रैफिक सिस्टम जो है वो फेल हो गई, नियंत्रण में कमी देखने को मिली। पुलिस प्रशासन की विफलता के कारण भी भयानक भगदड़ यानी कि स्टम्पेड्स हो गए हैं। यानी कि इसके मुख्य तथ्य के रूप में जानेंगे कि स्थान जो है वो बेंगलुरु था, एमजी रोड के आसपास के क्षेत्र में, चर्च रोड में क्या किया गया है, इसको एक जश्न के रूप में मनाया जा रहा था और उस जश्न के रूप में जो है वह 12 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि हुई है। यानी कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार अब तक जो है वह 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 70 से अधिक लोगों की घायल होने की सूचना प्राप्त है। यानी कि इसकी कारण क्या बताया गया है कि भीड़ की जो है वो नियंत्रण में कमी आ गई थी, ट्रैफिक जाम हो गया था, पुलिस बल में कमी थी। इस प्रकार यह स्थिति राज्य सरकार ने जांच आदेश के लिए भेज दिया और इसमें जो अफसर शामिल थे, यानी कि अफसर ड्यूटी में थे, उसको निलंबित भी कर दिया गया है।
जब इसका ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतिहास का विश्लेषण आईपीएल के संदर्भ में बहुत ही अनोखा होता है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय और लंबे संघर्ष का परिणाम होता है। यानी कि आरसीबी ने मूल रूप से क्या किया था, 17 वर्षों का इंतज़ार किया था और उसका भावनात्मक असर हमें 2025 में और मतलब जीत के साथ हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ क्या हुआ, आरसीबी के पास वर्षों से शानदार खिलाड़ी थे, मौजूद थे, जैसे क्रिस गेल थे, एबी डिविलियर्स जो थे, विराट कोहली, लेकिन ट्रॉफी उनके हाथ नहीं लगी थी। लेकिन हर उम्मीद जो है वह टूटती चली गई, लेकिन उनकी हौसला तब भी बनी रही थी। जैसे हम देख पा रहे हैं 2009 में उन्होंने कोशिश किया, 2011 में, 2016 में आरसीबी तो जो फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन फाइनल में पहुंचने के बाद भी वह अपने नाम जो है वो ट्रॉफी नहीं कर पाया था। ये अपने आप में क्या कहा जा सकता है कि लंबे संघर्ष का परिणाम कहा जा सकता है। इस प्रकार 2025 में उन्होंने क्या किया, वह वर्ष बना जब आरसीबी ने न केवल ट्रॉफी जीता बल्कि करोड़ों दिलों की तसल्ली बनके सबब बनने का कोशिश किया कि लंबे संघर्ष के बाद भी क्या किया जा सकता है, अपनी जो गोल है उसको हासिल किया जा सकता है। यह जीत सिर्फ एक टीम की जीत नहीं थी, बल्कि उस जनता की भी जीत थी जो सालों से, बरसों से वह क्या कर रहे थे, मजाक का विषय बना हुआ था कि आरसीबी नहीं कर सकता है। यानी कि मतलब उम्मीदों का जो है वह जिंदा रखने की कोशिश की थी, किसके द्वारा, जनता के द्वारा और उनके आरसीबी की फैंस के द्वारा। उसको जब हम करंट अफेयर्स की समसामयिकी दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो सीएम के कर्नाटक आरसीबी की जीत जो है वो राज्य के लिए गर्व के रूप में बताते हैं और इसके साथ ही यह बताने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन इस त्रासदी के लिए जवाबदेही होगा। यानी कि उन्होंने सीएम, कर्नाटक के सीएम ने जो वो साफ तौर से कहा है कि इससे संबंधित जो भी अधिकारी रहेंगे उसकी जवाबदेही बनेंगी। बीसीसीआई अध्यक्ष क्या बोले हैं, इस बेंगलुरु की घटनाओं से दुखी और फैंस की सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि उन्होंने बताने की कोशिश की है। इसके साथ ही सोशल मीडिया में जो ट्रेंड अब वर्तमान में चल रहा है वह है आरसीबी विन और बेंगलुरु स्टैम्पेड, यानी कि बेंगलुरु में जो भगदड़ मची है यह ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग एक और जश्न मना रहे हैं और वही दूसरी ओर प्रशासन जो है वह घिरा हुआ है। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा चेष्टा करने के बावजूद भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि जब लाखों संख्या में जब दर्शक यानी कि फॉलोअर्स यदि रोड पे उतर जाते हैं तो उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जश्न और जिम्मेदारी दोनों ही ज़रूरत है। यानी कि जिस प्रकार से जश्न मनाया जा रहा है, जश्न में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखते हुए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए जश्न को अंजाम देना चाहिए, ना कि जश्न आप मना रहे हैं और इसमें किसी भी लोगों की हताहत होने की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। यानी कि आरसीबी की एक ऐतिहासिक जीत जहां क्रिकेट इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, उसी प्रकार से जो है वह सीख देता है कि भगदड़ और भीड़ का प्रबंधन भी, सुरक्षा और व्यवस्था भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि उतनी बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और भीड़ इकट्ठा भी यदि होगी तो उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन यह परिणाम हमें इसके विपरीत देखने को मिली। इस प्रकार से यह आईपीएल हमें यह भी सिखाता है कि जीत का मतलब केवल ट्रॉफी नहीं होता है, बल्कि भावनाओं की विजय और जिम्मेदारियों का निर्वहन भी दर्शाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से हमने जानने की कोशिश किया कि किस प्रकार से बेंगलुरु में जो है वो भगदड़ की स्थिति बन गई और जश्न जो है वो क्या हो गया, एक मातम में बदल गया। तो इस प्रकार से अगले सेशन में फिर अलग टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।